हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड पेपर्स के अगले प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हम बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और सबसे पहले, अगर आपने ये प्रश्नों के आज हम दूसरे के घ से स्टार्ट करेंगे ये प्रश्न। इसके पिछले वीडियोस में हमने ग, ख, क और पहला प्रश्न हमने हल किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको वीडियो को पहले जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो घ है प्रश्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि दिखाइए कि f(x) = sin x² एक सतत फलन है। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो फलन है ये सतत फलन हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे हल होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न है कि इसमें दिखाना है हमें ये फलन जो है ये सतत फलन है या नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, हम इस फलन में क्या करेंगे, बाई सीमा f(x) = sin x² है। तो सतत फलन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, आप लोगों को पता है कि f(x) = सतत फलन के लिए f(x - a) निकालेंगे तो वो सतत फलन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बाई सीमा लेंगे। तो क्या लेंगे, तो f(x - a) लेंगे। तो f(x - a) लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन। अब x की जगह क्या रखेंगे, x - a रखेंगे तो हो जाएगा साइन x - a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब x - a का होल स्क्वायर, तो a इक्वल टू हम क्या लेंगे, a इक्वल टू हम मान लेते हैं 0। तो अगर a इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन x - a की जगह क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, साइन x²। ठीक है, अब क्या f(x - तो क्या हो जाएगा, f(x - 0) इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन x² हो जाएगा। अब हम जब दाई सीमा लेंगे, दाई सीमा, तो सतत फलन के लिए अब हमें क्या लिख लेना पड़ेगा, एक बार हमने x - a लिया तो अब हम क्या लेंगे, x + a लेंगे। और जब x + a लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x + a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a इक्वल टू यहां भी अगर हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन x + 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये भी हो जाता है साइन x²। तो आपने देखा, अगर हम माइनस लेते हैं या फिर अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं या फिर प्लस लेते हैं तो दोनों में हमारा क्या आ जाता है, साइन x² यहाँ भी आ गया और x + a किए फिर भी हमारा साइन x² ही आ गया। तो फलन का मान कितना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फलन का मान इक्वल टू कितना आ गया, f(x) = साइन x² आ गया। अब साइन x² आ गया फलन का ये मान। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f(x - 0) लेने पर या फिर f(x + 0) लेने पर या फिर f(x) तीनों में क्या हो रहा है, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, x - a लेने पर भी एक साइन x² आ रहा है, x + a लेने पर भी साइन x² आ रहा है और f(x) भी साइन x² है। तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई सीमा इक्वल टू दाई सीमा इक्वल टू फलन का मान। तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए फलन f(x) = साइन x² होगा। तो साइन x² यह एक सतत फलन होगा। तीनों आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, यह एक सतत फलन होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो प्रश्न मैंने बताया ये बहुत ही आसान प्रश्न, 1 नंबर का आपका एग्जाम में पूछता है। अगले प्रश्न हम देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कि यदि a तथा b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा pa = 3/10 और pb = 4/10 है तो pa इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। जब a और b क्या है, स्वतंत्र घटनाएं होते हैं तो दोनों की वैल्यू दिया है, सिर्फ हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। पी ए और पी बी का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ए और बी यहाँ पे स्वतंत्र घटना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालने का क्या मतलब है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, मतलब कि पी ए और पी बी का गुणनफल ही पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए का मान रख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले पी ए का मान रखेंगे, पी ए का मान कितना है 3/10, तो 3/10 हो जाएगा। पी बी का मान कितना है 4/10, तो यहाँ पे 4/10 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/100। अब 12/100 इसको कटा दे, 2 से 50, 2 से ये कटेगा, फिर 2 से 25, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3/25, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा आसानी से। और ये प्रश्न जो है 1 नंबर का है, पूछता है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है तीसरे का कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट आई आर -1 से 1 जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटे में 1 प्लस मॉड में x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई आर, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। तो हमें यह दिखाना है कि क्या यह फलन एकाएकी और आच्छादक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न, आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है ऐसे प्रश्न। तो देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होगा। तो ये प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं कि एफ सच डेट आई आर -1 से 1 जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटे में 1 प्लस मॉड एक्स है, एकाएकी और आच्छादक हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है मॉड में x, तो मॉड x का मतलब क्या होता है प्लस माइनस x, यानी कि x प्लस में भी है और x माइनस में भी है। तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगा, यहाँ एक कंडीशन बनेगा कि अगर x बटे में 1 प्लस x कब लेंगे, x को प्लस कब लेंगे जब x इक्वल और बड़ा होगा 0 से। दूसरा टर्म x बटे में 1 माइनस x को माइनस कब लेंगे जब x छोटा होगा 0 से। ये 2 टर्म यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा मॉड का प्रश्न आ जाए तो यहाँ आपको समझ में आया कि x बटे में 1 माइनस x अगर ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, तब हम x बटे में 1 माइनस x लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एकाएकी फलन के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एकाएकी फलन के लिए। तो एकाएकी फलन के लिए अगर लेते हैं तो हमको पता है x1 और x2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब x1 x2 बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या हो गया रियल नंबर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माना fx1 इक्वल टू, क्योंकि एकाएकी फलन क्या होता है x1 इक्वल टू x2 दिखाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माना fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। अब fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब क्या, fx1 कितना है आप देखो यहाँ पे हो जाएगा माना fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ पे हो जाएगा। तो अब fx1 इक्वल टू fx2 है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि fx हमारा कितना था x बटे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बटे में 1 प्लस मॉड में x1 और a हो जाएगा x2 बटे में 1 प्लस मॉड में x2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरे को यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 प्लस x2 इंटू x1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इधर कर देंगे तो बच जाएगा x1 इक्वल टू x2 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x1 इंटू x2। तो ये आपस में कट जाएगा
बचा क्या, x1 इक्वल टू x2। और हमें एकाएकी दिखाने के लिए क्या प्रूव करना है, x1 अगर आपस में x2 के इक्वल है यानी कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अतः fx एकाएकी फलन है। तो यहां पे हमें यही दिखाना है कि क्या यह एकाएकी फलन है और आच्छादक। तो एकाएकी फलन हमने यहां पे सिद्ध कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको आच्छादक सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे लिख देंगे हम आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखो y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि y जो होगा, अब हमें क्या करना है, fx इक्वल टू y दिखाना है। तो y fx इक्वल टू y हमें करना है। तो y को हम वास्तविक संख्या के बिलोंग्स करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू fx हो जाएगा। y इक्वल टू fx कब होगा, दो स्टेप, इसमें भी दो बनेगा, और जब x बटे में 1 प्लस x लेंगे। तो हमारे कोई प्रश्न में पहले ही था कि fx जो है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिया है कि -1 से 1 तक, जहाँ fx इक्वल टू, तो हम -1 से 1 तक लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x बटे में 1 प्लस x कब होगा, जब 1 बटे में 1 प्लस x 1 से छोटा होगा, या फिर यदि x से बड़ा होगा 0 से। और जब x बटे में 1 माइनस x लेंगे, इसमें क्या होगा, x बटे में 1 माइनस x बड़ा होगा -x से, यदि x छोटा होगा 0 से। यहां भी दो टाइप बनेंगे, दो टाइप हो जाएंगे, x बटे में 1 प्लस x और x हो जाएगा x बटे में 1 माइनस x। तो अब हम क्या लेंगे कि यदि, यहां पे लिखेंगे यदि y इक्वल टू x बटे में 1 प्लस x, या फिर y इक्वल टू x बटे में 1 माइनस x, क्योंकि एक 1 प्लस x है और एक 1 माइनस x है, तो दो लेंगे। तो जब यहाँ पे लिखेंगे, पहले ये वाला टर्म लेते हैं हम, ये वाला टर्म। तो जब y जब बड़ा होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तिर्यक गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसको इधर कर देंगे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x जो है माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, x इक्वल टू हो गया y बटे में 1 माइनस वाई हो गया। x इक्वल टू 1 माइनस वाई बटे में 1 माइनस आई कब होगा, जब 0 से ये बड़ा होगा तब। अब हम क्या लेंगे, दूसरे टर्म में हम क्या लेंगे, अब दूसरे टर्म में ये लेंगे y इक्वल टू एक्स बटे में 1 माइनस एक्स। तो आप देखना क्या हो जाएगा, जब y इक्वल टू एक्स बटे में 1 माइनस एक्स लेंगे, तब y क्या होगा, y 0 से छोटा होगा। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में, तो हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे में x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटे में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब y का मान आ गया x बटे में 1 माइनस एक्स हो गया। इसका ये मतलब है, तो y इक्वल टू यहाँ पे x बटे में 1 माइनस एक्स। तो आप इस वाले टर्म को देखो, हमारा क्या था, y माइनस वाई। तो सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं, तो इसको ये नहीं लेना है, y माइनस वाई एक्स बट इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो वाई एक्स को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अब x प्लस एक्स वाई हो गया, यानी कि y इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो y बटे में 1 प्लस आई, तो सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं। लेकिन आपको x इक्वल टू वाई बटे में 1 प्लस वाई, और यदि एक चीज़ यहाँ पे देखना है, यदि y ग्रेटर या इक्वल होगा 0 से, तब f y बटे में 1 माइनस वाई लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब 0 से इक्वल होगा, तो अगर इसको पहले वाले समीकरण में रखेंगे, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटे में 1 प्लस मॉड एक्स में इसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप देखो
हो जाएगा y बटे में 1 माइनस एक्स की जगह क्या लेंगे, y बटे में 1 माइनस वाई, तो y बटे में 1 माइनस वाई बटे में 1 प्लस मोड में x है, इसका मतलब 1 प्लस वाई बटे में 1 माइनस वाई लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बटे में 1 माइनस वाई बटे में 1 माइनस वाई प्लस वाई बटे में 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, y बटे में 1, सिर्फ y बटे में 1 यानी कि y बचा। तो यहाँ पे आप देखें कि y बचा कब, जब 1 माइनस वाई ले रहे हैं तब। अब आप यहाँ पे देखो दूसरे टर्म में जब y बड़ा हो 0 से, अब दूसरा टर्म हम लेंगे तो दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, y जब 0 से छोटा होगा तब एफ वाई बटे में 1 प्लस वाई लेने पर, एक बार y बटे में 1 प्लस वाई लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इजकल टू एक्स बटा में 1 प्लस मॉड एक्स में इसको रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, एफ वाई बटे में 1 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई, एक्स की जगह बटे में 1 प्लस मॉड में y बटे में 1 प्लस वाई। तो जब हम 0 से छोटा लेंगे तो ये प्लस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई बटे में 1 माइनस वाई बटे में 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो हो जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई बटे में 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो y से y कैंसिल, बटे में 1 प्लस वाई है और इससे ये कैंसिल, बचा क्या, यहाँ भी y बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बचा, y बचा। तो आप दोनों टर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी जब y बटे में 1 माइनस वाई ले रहे हैं फिर भी y बच रहा है, यहाँ पे देख लो, और जब 1 प्लस वाई ले रहे हैं फिर भी y बच रहा है, तो दोनों टर्म में y बच रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह फलन आच्छादक फलन है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ऐसे ये प्रश्न भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। ये प्रश्न है खब, आप देख सकते हैं कि e के पावर y यदि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है तो दिखाइए कि d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू dy बटे में dx का होल स्क्वायर होता है। तो हमें ये वाला चीज सिद्ध करना है। तो कैसे, और ये प्रश्न जो है 2 नंबर का बहुत ही आसान प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होगा। तो देख सकते हैं ये प्रश्न दिया है e के पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें ये दिखाना है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि e के पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि e के पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको। e के पावर ये 1 प्लस एक्स इस साइड चलेगा और इसको हम समीकरण 1 मान लो, e के पावर y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो यहां पे लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर y dy बटे में dx इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे 1 बटे में x, तो आप लोगों को ये पता है कि 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है अवकलन, ये आप लोगों को पता है। तो e के ये 1 बाई 1 प्लस एक्स है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि, और e के पावर y है, और आपने यहाँ पे अभी हमने देखा कि e के पावर y इक्वल टू हमने क्या माना था, 1 बटे में 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स dy बटे में dx इक्वल टू माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dy बटे में dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, dy बटे में dx इक्वल टू बचा माइनस 1 बटे में x प्लस 1 बचा।
अब -1 बटे में x प्लस 1 बचा, तो हमको क्या लाना है, d2y बटे में dx। तो यहां पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। तो यहां पे पुनः अवकलन करेंगे तो dy बटे में dx क्या हो जाएगा, d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू, जब -1 बटे में x प्लस 1 का dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे में dx स्क्वायर। और ये किस फॉर्म में है, ये 1/x के फॉर्म में है, और 1/x का अवकलन क्या होता है, -1 इसकल बटे में x स्क्वायर होता है। तो इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो लग जाएगा और इसमें पहले से माइनस है, तो -1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप, अब एक चीज आपने देखा क्या आया, d2y बटे में dx स्क्वायर आया 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x बटे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिखने का मतलब, इसको क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू dy बटे में dx का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस, और यहाँ पे इसका मान ये है d2y dx स्क्वायर का मान है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इक्वल टू -1 x प्लस 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई -1 बटे में x प्लस 1 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू dy बटे में dx। और ये dy बटे dx का वैल्यू है, आपने पहले ही निकाला था, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे dy बटे में dx की वैल्यू क्या था, -1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बटे में dx इंटू dy बटे में dx। यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि dy बटे में dx इक्वल टू -1 बटे में x प्लस 1, और यहाँ पे भी -1 बटे में x प्लस 1 है, तो dy बटे में dx लिख देंगे इंटू dy बटे में dx। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू dy बटे में dx का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ऐसे हमारे सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि यदि सदिश ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा सदिश 3i कैप प्लस bj कैप लंबवत हो, तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0 होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0 होगा। कैसे सिद्ध करेंगे आप देखना इसमें। तो ये प्रश्न दिया है आपका, और हमें सिद्ध करना है 3a प्लस 2b इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। और ये दोनों सदिश क्या है, आपस में लंबवत हैं। तो लंबवत होने का क्या मतलब है, पहले तो हम ये जान लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लंबवत का मतलब होता है कि अगर a डॉट b डॉट इक्वल टू क्या होगा, a मॉड में b मॉड में cos थीटा होता है। अब यहाँ पे लंबवत का मतलब ये होता है कि अगर a डॉट b करे तो कितना आना चाहिए, लंबवत में 0 आना चाहिए। और हमारा a क्या है, सबसे पहले a हम ये मान लेंगे और b ये इसको मान लेंगे। तो a क्या हो जाएगा, ai कैप 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। b हमारा क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस bj कैप हो जाएगा a और b। और 2 सदिशों का गुणनफल क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर 2 सदिशों का लिखेंगे यहाँ पे, 2 सदिशों का गुणनफल 0 होता है तो वह लंबवत होता है, यह हमको पता है। तो इन दोनों सदिशों का क्या करेंगे, आपस में गुणनफल कर देंगे। तो a डॉट b डॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो a का वैल्यू कितना है, ये है, तो इसको रख देंगे ai कैप
प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3ik प्लस bj। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में a से होगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3a i के साथ i का प्लस 2b। अब यहाँ पे bj है तो इसको 0k भी तो मान सकते हैं, 0k कुछ नहीं है तो 0k मान सकते हैं, प्लस 2b j इंटू जे कैप और इसका मतलब 0 हो जाएगा तो प्लस 0 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, i इंटू आई कैप कितना होता है आप लोगों को पता है 1 होता है, तो i इंटू आई कैप 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3a इंटू 1 प्लस 2b इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 0 और हमें यही सिद्ध करना था कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो ये हमारा सिद्ध करना था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो ये था आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि कई बार पूछे गए आपके एग्जाम में। अब कल के वीडियोस में हम बात करेंगे अगले प्रश्नों के बारे में, चौथे प्रश्न के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए।